वेलकम टू विनय टॉक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तिथि आने के पश्चात चारों ओर चुनावी माहौल बना हुआ है। आइए देखते हैं कि ईवीएम में एक और चिन्ह ऐसा होता है जिसके बारे में जानना आप सभी को बहुत ही आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं विधायक पद में खड़े उम्मीदवारों के साथ साथ एक और चिन्ह होता है, वो होता है नोटा। तो नोटा क्या है? नोटा मतदान चिन्ह का इतिहास इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कुछ साल पहले अगर चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार किसी मतदाता को काबिल नहीं लगता था। इसको समझने का प्रयास यह करते हैं कि जितने भी उम्मीदवार खड़े होते थे वो उसमें से कोई भी उम्मीदवार यदि आपको अच्छा नहीं लगता था तो आप ये मानते थे कि आप वोट किसको दें और वोट देने नहीं जाते थे। तो इसको ध्यान में रखकर हमारे चुनाव आयोग ने एक तरकीब सोची जिससे मतदाताओं को वोट दिलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए नोटा का उपयोग किया जाने लगा। तो यदि मतदाता वोट देने नहीं जाता था, इस कारण से नोटा का प्रयोग प्रचलन में आया। लेकिन अब हमारे देश में नागरिकों को मतदान करते समय नोटा का विकल्प दिया जाने लगा और इस विकल्प का इस्तेमाल वोटिंग के दौरान कई लोगों के द्वारा किया जा रहा है। नोटा क्या है? व्हाट इज नोटा एंड मीनिंग? नोटा शब्द नाता चुनाव से है और इसका इस्तेमाल कोई भी नागरिक अपना मत डालने के लिए कर सकता है। अगर मतदाता को अपना वोट डालते समय ऐसा लगता है कि वहाँ खड़े जितने भी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीतने के काबिल नहीं है, तो वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में दिए गए नोटा बटन दबा करके अपना वोट दे सकते हैं। तो ये नोटा का जो वोट डालेंगे वो गिनती नहीं होगी और जिससे उम्मीदवारों को ना तो फ़ायदा होगा इससे, ना तो घाटा होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इससे एक फ़ायदा होता है कि इससे जो परसेंट है वोट डालने का वो बढ़ जाता है। तो नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। इससे हिंदी में इनमें से कोई भी नहीं कहा जाता है। वही वोटिंग मशीन में आपको नोटा का रूप में लिखा हुआ मिलता है और इसमें बाकायदा एक निशान भी मशीन पर बना दिया जाता है। नोटा का इतिहास। नोटा का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था और साल 1976 में इस देश ने नेवादा राज्य में हुए इलेक्शन में वहां के लोगों को यह विकल्प दिया गया था, जिसके बाद अन्य देशों में धीरे धीरे इस विकल्प को अपनाने के अपने देश में मतदाताओं को देना शुरू कर दिया। भारत में नोटा का इस्तेमाल कब किया गया था? तो साल 2009 में नोटा को वोटिंग के दौरान शामिल करने को लेकर भारत के चुनाव आयोग ने एक अर्जी उच्चतम न्यायालय को दी थी। इस अर्जी में भारत के चुनाव आयोग ने नोटा बटन को ईवीएम मशीन में जोड़ने की बात कही थी। हालांकि उस वक्त केंद्र की सरकार ने चुनाव आयोग का इस फैसले में साथ नहीं दिया और सरकार विकल्प को इस मशीन में नहीं जोड़ना चाहती थी। वही पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज को, जो एक गैर सरकारी संगठन था, उसने चुनाव आयोग के नोटा के विकल्प को वोटिंग के दौरान जोड़ने के फैसले का समर्थन किया था। साल 2013 में नोटा को लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था और उच्चतम न्यायालय भी इसके पक्ष में था, जिसके बाद से इस विकल्प को ईवीएम में जोड़ दिया गया था और लोगों को कोई भी उम्मीदवार काबिल न लगने पर वह अपना मत नोटा को दे दिया करते थे। उच्चतम न्यायालय ने नोटा की मंजूरी मिलने के बाद 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इसे प्रथम बार इस्तेमाल किया गया था। इन राज्यों में 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने विकल्प का इस्तेमाल भी किया था। इस चुनाव के बाद 2014 में हुए लोकसभा के चुनाव में भी ईवीएम मशीन में इस विकल्प को जोड़ दिया गया था। चुनाव चिन्ह जो नोटा चिन्ह होता है उसका चिन्ह कैसा होता है? ईवीएम पर बने इसके चिन्ह में एक मतपत्र और
उस पर एक क्रॉस निशान बनाया गया है। इस चिन्ह को 18 सितंबर 2015 को चुनाव आयोग द्वारा चुना गया था और इस चिन्ह को गुजरात के राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा बनाया गया था। इससे पहले किन देशों में नागरिकों को दिया जाता है नोटा का विकल्प? विच अदर्स कंट्रीज अलाउस नोटा? भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी नोटा का विकल्प वोटरों को वोट डालते समय दिया जाता है और इस वक्त कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश, फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, चिली, फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीक जैसे देशों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इन देशों के अलावा अमेरिका अपने देशों में इसका इस्तेमाल कुछ मामलों में करने की अनुमति देता है। अब इसका निष्कर्ष देखें तो नोटा का विकल्प मिलने से उन लोगों को अपने मत का उपयोग करने का हक मिल जाता है जो कि अपना पसंदीदा उम्मीदवार न होने के कारण अपना वोट डालने से वंचित रह जाते थे। तो नोटा एक महत्वपूर्ण विकल्प है आपको अपना वोट डालने का। चूंकि नोटा का विकल्प जो है आप उस नोटे में जितने भी वोटिंग होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, जिससे कैंडिडेट जो खड़े हैं उनको तो प्रभावित नहीं होता। लेकिन ऐसी कंडीशन अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है कि नोटा ने किसी उम्मीदवार को हराया है या नोटा जो है सबसे ज़्यादा वोट अर्जित किया है। ऐसी कंडीशन तब आएगी तब सरकार भी इस पर विचार करेगी कि क्या जितने उम्मीदवार खड़े हैं वो क्या काबिल नहीं है। पिछले बार चुनाव में देखा गया था कि नोटा जो है छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं में कुछ जगह जो है द्वितीय स्थान पर रहा। तो यदि वह प्रथम स्थान में आता है तो क्या होता है, यह एक बड़ा बदलाव होगा। तो दोस्तों यदि आपको कोई उम्मीदवार पसंद ना आए तो प्लीज़ नोटा पर अपना बटन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।